हमारा नायक कोई दंगाई, कोई उन्मादी, कोई उत्पाती नहीं हो सकता। हम चंद्र सिंह गढ़वाली की विरासत के वारिस हैं, जिन्होंने 23 अप्रैल 1930 पेशावर में निहत्थे पठान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार किया। वो गढ़वाली सिपाही और चंद्र सिंह गढ़वाली हमारे नायक हैं। ये चंद्र सिंह गढ़वाली की धरती है, जिसको किसी भी तरह से नफरत की जमीन में तब्दील करने की कोई कोशिश को यहाँ के लोग कामयाब नहीं होने देंगे। तो सत्ता के संरक्षण में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, देहरादून में भी और प्रदेश के अन्य हिस्सों में। पहाड़ में तो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, वीरान हो रहे हैं। आज आपने सद्भावना रैली निकाली है, प्रदेश में ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि आपको सद्भावना रैली निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखिए, पिछले लंबे अरसे से इस प्रदेश के भीतर लगातार सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हम ये समझते हैं कि इस पूरे उन्माद के माहौल को, क्योंकि उत्तराखंड कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ सांप्रदायिक तनाव की जैसी स्थितियां हों, लेकिन ये सत्ता के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और एक तरह से कहिए तो मुख्यमंत्री उस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, वो स्वयं ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देती है। तो सत्ता के संरक्षण में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, देहरादून में भी और प्रदेश के अन्य हिस्सों में। और इसके पीछे असल वजह तो कोई धार्मिक मसला नहीं है। असल वजह है कि लोगों के रोटी रोजगार के सवाल को पीछे धकेल देना है, लोगों के हक अधिकार के तमाम मसलों को पीछे धकेल देना है, क्योंकि उस मोर्चे पर भाजपा की सरकार विफल है। तो ये जो उन्माद उत्पाद की राजनीति इस प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश है, सांप्रदायिक द्वेष की राजनीति खड़ा करने की कोशिश है, उसके खिलाफ ये सद्भावना मार्च है। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि हमारा नायक कोई दंगाई, कोई उन्मादी, कोई उत्पाती नहीं हो सकता। हम चंद्र सिंह गढ़वाली की विरासत के वारिस हैं, जिन्होंने 23 अप्रैल 1930 पेशावर में निहत्थे पठान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार किया। वो गढ़वाली सिपाही और चंद्र सिंह गढ़वाली हमारे नायक हैं। ये चंद्र सिंह गढ़वाली की धरती है, जिसको किसी भी तरह से नफरत की जमीन में तब्दील करने की कोई कोशिश को यहाँ के लोग कामयाब नहीं होने देंगे। एक तो जो मुख्यमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसको देख करके तो मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि असल में जो जमीन का कानून यहाँ लागू था, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उसको कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे, 2018 में वो संशोधन लेकर के आए, जिसके बाद ये हो गया कि जमीन खरीदने की कोई बाध्यता नहीं रही। कोई आदमी औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर पूरा का पूरा पहाड़ खरीद ले, तब भी उस पर कोई रोक टोक नहीं। और इसमें जो बाकी बची बात ये थी कि जिस प्रयोजन के लिए जमीन खरीदेंगे उसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे तो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। तो इस प्रयोजन की बाध्यता को स्वयं 2022 में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा सरकार में आए, जून 2022 में विधानसभा का पहला सत्र हुआ, तो प्रयोजन की बाध्यता उन्होंने खत्म की। तो एक तरह से जमीनों की बेरोक टोक लूट का इंतजाम पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया। एक तरफ उन्होंने भू कानून के लिए कमेटी बनाई सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दी, और दूसरी तरफ उन्होंने उस कानून में जो कुछ भी बचा कुचा दम था उसको भी कमजोर करने का काम किया। तो एक तरह से प्रदेश की सारी जमीनें कॉरपोरेटों के हवाले लुटवा करके अब जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम कानून लेकर के आएंगे, तो वो एक सिर्फ भंगिमा प्रदर्शन है, पॉस्चरिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं। सरकार के दावे के इतर जो जमीनी हालात, वो जमीनी हालात तो ये हैं कि रोजगार का सवाल संकट और गहराता जा रहा है, रोजगार के अवसर धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। पहाड़ में तो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, वीरान हो रहे हैं। सरकार कितना कागजी दावा करे, आंकड़ों का दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तराखंड की पिछले 24 सालों में स्थिति बद से बदतर हुई है। और पिछले 5, 7, 8 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार इस प्रदेश को तबाही बर्बादी की तरफ ले जा रही है। इस प्रदेश की जमीनें लुटवा रही है, इस प्रदेश के संसाधन लुटवा रही है, और चूंकि लोगों की जिंदगी में बेहतरी वो नहीं ला सकती, इसीलिए सांप्रदायिक उन्माद का सहारा वो ले रही है।